अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज का दिन लेकर आपके पास मैं हाज़िर हूं, डेली हॉरोस्कोप। तो आज बरोज़ दिन है जी, आज हफ्ते का दिन है और 18 जनवरी 2025। आज के दिन से प्लैनेट जो मंसूब है सैटर्न, सियारा ज़ोहल बोलते हैं इसको। अच्छा, अगर हिंदी में बात करें ना तो इसको शनि भी बोलते हैं। तो आज का सदका जो है, आज ब्लैक रंग का सदका करना बहुत ही बेहतर है। ब्लैक रंग का सदका सियारा ज़ोहल से मंसूब है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि ब्लैक कलर का सदका जो है ना, ये आप बिना देखे भी कर सकते हैं अपना हॉरोस्कोप, क्योंकि ये बलाओं को टालता है। ब्लैक कलर का सदका आफात को टालता है और मुश्किलात को कम करता है। और पैसे भी दे सकते हैं। आज आप 80 रुपये का सदका भी कर सकते हैं। पत्थर आज के दिन से जेमस्टोन नीलम ब्लू सफ़ायर बोलते हैं इसको। ये आज के दिन से मंसूब पत्थर है। और हाँ, लेकिन जेमस्टोन कभी भी एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड किए बगैर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सैटर्न पर करते हैं बात थोड़ी सी। सैटर्न सियारा ज़ोहल को बहुत ही एक एस्ट्रोलॉजी में हमारी नहस प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, जबकि ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि सियारा ज़ोहल जो है ये काफ़ी लंबी दूरी पर है ज़मीन से। तो इसी वजह से इसका क़याम जो है वो एक हाउस में 2.5 साल तक का क़याम होता है। और मून सियारा कमर करीब है, तो इस वजह से उसका 2.5 दिन तक क़याम होता है एक हाउस में। तो सैटर्न जो है ना जी, ये एक जस्टिस करने वाला प्लैनेट है, अदल इंसाफ करने वाला प्लैनेट है और हमारा हिसाब किताब करने वाला प्लैनेट, हिसाब जिसे कहते हैं। मीन्स के जो भी हमने काम किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी उसी तरह के ही हमें देखने को मिलते हैं। तो सैटर्न जो है ना, ये बेसिकली ना अक्सर आपने देखा होगा कि सैटर्न को जो है ना, चले शरफ जो होता है ना सैटर्न को, वो होता है लिब्रा साइन में सैटर्न शरफ का होता है। कालपुरुष कुंडली के 7वां घर जो होता है ना, लिब्रा साइन होता है। लिब्रा राशि बोल ले आप, उसमें शरफ का होता है सैटर्न। और एरीज में अगर आपका बैठा है, आपके पैदाइशी ज़ायचा में सैटर्न, तो ये सैटर्न ना आपका डेबिलिटेशन का होता है, हबूद का होता है सैटर्न। नहीं, इसके उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं मिलते। और सैटर्न 11वें घर का मालिक है, 10वें घर का एक्वेरियस एक ख़ास घर है इसका, और कैप्रिकॉर्न नाम घर है इसका। तो दोनों का रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ही होता है। तो सैटर्न जो है ये हमारे बेसिकली जो हम काम करते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न अदल करने वाला प्लैनेट है, इंसाफ करने वाला प्लैनेट है, जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। तो जब 7.5 से हर बंदा ही गुजरता है, ऑलमोस्ट 2.5 दिन क्या हो, तो ऑलमोस्ट ये बन जाते हैं। 12 मंथ को आप इसके से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 28-30 साल बन जाते हैं। तो उसके बाद फिर आ जाती है 7.5 हिसाब किताब करने के लिए। ठीक है जी। तो अभी जिन राशियों की 7.5 चल रही है, चूँकि मून पर इफेक्ट होते हैं ना सैटर्न के, ज़्यादा मन पर रुकावटें होती हैं, आपके मन में ज़्यादा कामों में रुकावटें होती हैं। तो अभी स्टिल चल रही है कैप्रिकॉर्न मून, जिनका मून साइन है, और एक्वेरियस है, पाइसेस है। तो मार्च से शुरू हो जाएगी, ऑलमोस्ट मार्च के एंड से सैटर्न का ट्रांजिट है। उस पर बड़ी डिटेल वीडियो बनाएंगे उस पर इंशाल्लाह, क्योंकि 2.5 साल का क़याम है सैटर्न का। तो जल्दी आपको देखने को मिलेगी वीडियो मेरी कि सैटर्न का
पाइसिस में आना कैसा रहेगा। अच्छा, फिर कैप्रिकॉर्न की 7.5 तो ख़त्म हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न वाले तो इससे उनकी जान छूट जाएगी, उनके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद भी है। और फिर इसमें आ जाएंगे एरीज वाले आ जाएंगे। एरीज जिनकी राशि होगी ना, उनकी 37.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि सैटर्न से ही देखी जाती है 37.5। अढ़ाइया भी बोलते हैं। अढ़ाइया जो 2.5 साल का क्याम होता है ना सैटर्न का, आपके सपोज 8वें घर से गुजरे सैटर्न, 12वें घर से गुजर रहा है सैटर्न आपके, वो तो 37.5 में आ जाता है। 8वें से या चौथे घर से भी ये ढाइया बोलते हैं। 2.5 साल का क्याम कहते हैं ना, कई एस्ट्रोलॉजर से सुना हुआ भाई आपका तो ढैया चल रहा है, तो ये ढैया बड़ा डेंजरस होता है। चले, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत एस्ट्रोलॉजर हूँगा, कोई बहुत ज़्यादा डराता नहीं हूँ, अल्लाह ताला पर ही बिलीव रखना चाहिए। और ये एक गाइडेंस का इल्म तो ज़रूर है, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री है, ऑकल्ट साइंसेज हैं। तो गैब का इल्म तो नहीं है ना, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही जानता है। तो चले आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं और देखेंगे सैटर्न को और मून को भी देखना है, जो कि राशि से भी आप देख सकते हैं, ये प्रेडिक्शन को अपने असाइनमेंट से भी देख सकते हैं। तो दोनों से ही मैं बनाता हूँ आपके लिए। सन साइन से ना देखा करें, क्योंकि सन साइन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें आपका असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जिस टाइम आप पैदा होते हैं वो राइजिंग साइन उस वक्त उन 2 घंटों में होता है राइजिंग साइन। और मून आपका जिस भी राशि में पड़ा हो वो आपका मून साइन होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चूँकि एक ही फेवर आपसे दरकार होती है हमें। और अगर आप मेरी तरह पुराने हैं तो फिर आल को चेक कर लें कि आल को आपने क्लिक किया हुआ है या नहीं किया। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर किया करें, और अपने जो भी इनसे दिलचस्पी रखते हैं ना, जस्ट उन्हीं को ही शेयर किया करें। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, और कमेंट्स भी किया करें। देखते हैं जी, आज सैटर्न 11वें घर में ही मौजूद है फिलहाल, अपनी लास्ट डिग्री पर अब चल रहा है, आगे चला जाएगा मार्च में एंड पे पाइसिस में चला जाएगा। वो पे बहुत बड़ा एक इवेंट है। चलिए, इस पर वीडियो बड़ी डिटेल बनेगी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह आपको हर ज़ोडिक साइन के हवाले से उस पर बनाएंगे, तो लंबी होगी वो वीडियो। चले, तो मून आज आ जाएगा, ऑलमोस्ट वर्गों में आ जाएगा मून आज, ठीक है। ओके जी, चले जी, एरीज से बुर्ज उमल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सैटर्न एरीज वालों के साथ में 10वें 11वें घर का मालिक है आपके, और 11वें घर में ही सैटर्न मौजूद है। मून आपके चौथे घर का मालिक है, 6ठे घर में मौजूद है। तो इट मीन्स के आज आपके लिए दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत आज आपकी फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम आज आपके बिला ताख़ीर होंगे, और आप इंटरनली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आज, और बहुत से चैलेंज दरपेश रहेंगे उनको। बहुत आज आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आज आपको सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हाई कोर्ट वगैरह से भी आज आपको कोई रिहाई के चांसेस है। तो एक्सटर्नली भी अच्छा है, इंटरनली भी आपके लिए दिन अच्छा है। अब बात करेंगे टॉरस की, जो सौर के आज आपके 10वें घर में आज सैटर्न है, सैटर्न 9वें 10वें घर का मालिक है। मून आज आपके 5वें घर में अवेलेबल है। तो टॉरस वालों के लिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन हो सकती है। बिजनेस के हवाले से भी आज आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। और इंटरनली आज आपको पेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, कोई चीज़ चोरी या गुमशुदा होने के भी चांसेस मौजूद हैं। बच्चों का आज आपको बोझ फील करेंगे, लगो मांस के हवाले से भी, और कुछ आज आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। इंटरनली बात कर रहा हूँ मैं आपकी। तो अब बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज जोधा के 9th हाउस में आज सैटर्न है, और मून आज आपके चौथे घर में मून है। तो आज का दिन जो है वो आपके लिए जोधा वालों के लिए कुछ बेहतर ही है। आपके लिए आपको हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड की आज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी
फादर से आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी और टीचर्स बुजुर्गों से रिलेशन आज आपके बेहतर होंगे। और इंटरनली आज का दिन जो है वो आपके लिए कुछ वालदा की सेहत के वाले से प्रॉब्लम आ सकती है आज आपको, और कुछ इंटरनल मेंटल पीस आपका फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से ख़राब भी रहेगा। बात करेंगे कैंसर की। मुझे सरतान के आज आपके थर्ड हाउस में मून है, एट्थ हाउस में आज आपके सैटर्न है, तो आपका ढैया भी चल रहा है जैसे अभी हमने बात की थी। सैटर्न आज आपके 8वें घर से ही गुजर रहा है, तो आपके लिए आज का दिन कैंसर वालों के लिए आज आपको किसी को पैसे नहीं देने, ध्यान से काम करना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत ज़्यादा देखभाल कर कामों को सर अंजाम देना, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है आज आपने। लेकिन आज आपके पास किसी जगह से रुका हुआ पैसा आज आपको पास आ सकता है, नियर बाई अड़ोस पड़ोस में, रिलेटिव्स में, या कहीं भी आज आपके करीब उर्द गिर्द और नवाह में बच्चे की पैदाइश भी मुमकिन है। बात करेंगे लियो की बुर्जसत के। आज आपके सैटर्न 7th हाउस में है और आपके मून 2nd हाउस में अवेलेबल है, तो लियो वालों के लिए आज का दिन आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, और कुछ आज आप लोग आज आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे और स्पाउस भी करेंगे, आज आपको बिजनेस पार्टनर्स कर सकते हैं आज आपको क्रिटिसाइज, और घर का फैमिली इन्वायरमेंट में आज आप कुछ एक्स्ट्रा बर्डन फील करेंगे, और ENT के प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, आँखों का थका थका सा महसूस करना और बर्डन फील करना, फैमिली का बोझ फील करना, ये ऐसी कैफियत आपके अंदर रहेंगी। फिक्रमंद काफ़ी ज़्यादा आज आप रहेंगे इंटरनली। वर्गों की बात करें तो बुर्ज शुक्ला के 6ठे घर में सैटर्न है और मून 1st हाउस में आज आपके आ जाएगा, तो आज का दिन आपके सेहत के हवाले से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं देन तो अच्छा है। एक्सपेंसेस भी आज आपके टू मच होने वाले हैं, और आज आपको अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखें, लेकिन आज आप अंदर से बड़ा खुशखुरम से नज़र आ रहे हैं आज, और इंटरनली फीलिंग्स आज आपकी अच्छी रहेंगी, और इंटरनली तौर पर आज आप काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, और नेम फेम बढ़ेगा, लोग आज आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और आज आपका डेवलप होगा। तो बात कर लेते हैं लिब्रा की। बुर्ज मेज़ान के 12वें घर में मून है और आपके सैटर्न 5वें घर में है, तो मैं लिब्रा वालों के लिए आज का दिन जो है वो आपके लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट से भी आज आपको फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से भी फ़ायदा होगा, बच्चों से रिलेशन बेहतर हो गया, और रोमांस के वाले से भी आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा, और आज आपको कुछ आपका थोड़ा सा मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, लॉसेस का दिन भी है थोड़ा सा आज आपके लिए, और आप कुछ बर्डन फील करेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, वो भी आज आपके मेडिसिन पर हो सकते हैं, कुछ हेल्थ के हवाले से किसी भी फैमिली मेम्बर्स की, या आपकी बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब के। आज आपके 4थे घर में सैटर्न है, मून आपके 11वें घर में है, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए आज का दिन जो है वो आपके लिए प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास जॉब और कैरियर में थोड़ी सी हर्डल्स आज आपको रहेंगी, और लेकिन आज आपके नए नए दोस्त बनेंगे, नई नई यारियाँ बनेंगी, नई नई रिश्तेदारियाँ बनेंगी, और इंटरनली बहुत कंफर्टेबल आज आप फील करेंगे अपने आप में जहाँ पर भी रहेंगे, और आज आपको इंटरनली दिन बहुत अच्छा है, फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी आज आपकी। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सजिटेरियस की। बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में सैटर्न है, मून आपके 10th हाउस में है, तो आज आपके लिए मेहनत तलब तो दिन है, आज आपको शॉर्ट ट्रैवल में मेहनत करना पड़ेगी, सोशलाइजिंग में बिजी रहेंगे, छोटे बहन भाइयों के वाले से भी आज आपको एफर्ट डालना पड़ेंगी, फादर से कोई भी आर्गुमेंट न करे, और जॉब और कैरियर के लिए दिन बहुत अच्छा है, आज आपकी प्रमोशन वगैरह के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, या जॉब नहीं है तो जॉब भी आज आपको मिल सकती है। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो आपके दूसरे घर में सैटर्न मौजूद है, और सैटर्न के साथ मून आपके जी कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर में सैटर्न है, मून आपके 9वें घर में है, तो आज आपको
फैमिली का बोझ भी रहेगा और आज आपके वैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फैमिली के साथ मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। आउटिंग पर जाएँ तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करना चाहिए आज के दिन आपको, और इन लॉज के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए आपको। और अकल्ट साइंस वालों के लिए दिन अच्छा है। बुज़ुर्गों से भी आज आपके इख्तलाफात रहेंगे और आपके टीचर से या आपके फादर से भी इख्तलाफात रहेंगे। बात करेंगे एक्वेरियस पुरजदाल के पहले घर में सैटर्न है और 8वें घर में मून है, तो आपके लिए नेम फेम तो आपका बढ़ेगा, लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे और आज आप काफ़ी हेल्दी फील करेंगे, अपने आप को अच्छा फील करेंगे। लेकिन इंटरनली आज आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी लगे इंसान नज़र आ रहे हैं, चैलेंज ज़्यादा रहेंगे आज आपको, और कुछ चीज़ों में मैनेज करने के वाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहेंगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि ऑकल्ट साइंस में अपना टाइम बिताते हैं। अब बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत के बारे में। घर में सैटर्न है और 7th हाउस में मून है, तो आपके लिए आज एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल सकती है और आज आपके हॉस्पिटल वगैरह पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ लॉसेस हो सकते हैं आपको। और इंटरनली आज आपके स्पाउस से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। आपके एक्सपेंसेस आज आपके स्पाउस को शॉपिंग करवाने पर आपके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है जी। बिजनेस पार्टनर से भी आज आपके रिलेशन में बेहतरी आएगी। कोई लग्जरी आइटम्स आज आपके घर पे ज़रूर आएगी, या चाहे कोई परफ्यूम आ जाए, चाहे कोई गाड़ी आ जाए। तो ये था जी आज की मेरी एनालिसिस अबाउट डेली हॉरोस्कोप। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।